हेलो स्टूडेंट। क्लास 8 में आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ओके। ये देखिए, ये हमारा ऑलरेडी जो है, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, बट उसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि उस ग्राफ से हम लोग कैसे कोई कंक्लूजन निकालेंगे। जैसे देखिए, हम स्टार्टिंग में सिर्फ ये बताया गया कि आपने किस किस तरह के ग्राफ्स को पढ़ा है। जैसे देखिए, आपने क्लास 7 में जो है वो बार ग्राफ को ड्रू करना सीख लिया था। ठीक है। ये एक तरह का ग्राफ है जिसको हमने ऑलरेडी क्लास 7 में ड्रॉ करना सीखा था। क्लास 8 में देखिए, फिर डबल बार ग्राफ भी हमने क्लास 7 में देखा था पढ़ना। ठीक है। तो बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ ये दोनों जो है हमने क्लास 7 में पढ़ रखा था। क्लास 8 में जो है हमने ये सर्कल ग्राफ और पाई ग्राफ ये क्लास 8 में पढ़ा था, और हिस्टोग्राम जो था ये भी हमने क्लास 8 में पढ़ा है। ठीक है। एक और ग्राफ जो है हमारे पास, ये जो अब हम लोग पढ़ेंगे, ये है हमारा लाइन ग्राफ। ठीक है। तो लाइन ग्राफ भी एज हमने ऑलरेडी इसको ड्रॉ करना पड़ा है। ठीक है। बट अब इससे रिलेटेड के कॉन्सेप्ट हम लोग जो है इस चैप्टर में भी देखेंगे। ठीक है। सो लाइन ग्राफ जो होगा ये हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। ठीक है। सो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ना, ग्राफ हमको अगर दिया रहेगा, एक लाइन ग्राफ अगर हमको दिया हुआ है तो हम कैसे कंक्लूजन निकालेंगे उस लाइन ग्राफ से, पहले ये हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। तो लाइन ग्राफ जो है वो हम लोग देखेंगे, और उसके बाद उसके बेसिस पे अगर हमको एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है तो कैसे हम उससे कंक्लूजन निकालेंगे, ये वाला पार्ट हम लोग पहले देखेंगे। इसके बाद जो है सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में जो है हम लोग लाइन ग्राफ को ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट देखेंगे। अभी जो है हम लोग एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है तो उससे हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए लाइन ग्राफ कैसा है, ये सारे पॉइंट जो है वो लाइन से ज्वाइन किए हुए हैं, तो जो ग्राफ आपको मिलेगा ये ग्राफ मेरा क्या कहलाएगा, लाइन ग्राफ। ठीक है। सो लाइन ग्राफ तो इजी है। हम लोग पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ग्राफ से रिलेटेड कंक्लूजन निकालेंगे, यानी कि लाइन ग्राफ आपको दिया रहेगा, आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब लाइन ग्राफ की मदद से है जो उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको करना पड़ेगा। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाला पार्ट इजी है, ये वाला पार्ट आप इजीली कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक्सरसाइज में देखते हैं। एक्सरसाइज हमारा पहला है 15.1। आपको एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है। नाउ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। तो पहले तो आप ये देखिए, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए इन सारे चीजों का। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक पेशेंट है हॉस्पिटल में, उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है, और ये जो टेम्परेचर है एवरी आवर रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी हर एक घंटे बाद रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आप ग्राफ में देखिए कि 9 बजे अगर एक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया तो 9 बजे जो है उस पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री हम बोल सकते हैं। ठीक है। 10 बजे उस पेशेंट का टेम्परेचर कितना है, 36। 11 बजे उस पेशेंट का टेम्परेचर कितना है, 39 डिग्री सेल्सियस। तो ये ग्राफ कैसे क्या बता रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। अब वो क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है तो हमको ग्राफ को पढ़कर उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 पीएम। 1 बजे जो है पेशेंट का टेम्परेचर क्या था वो हमको पता करना है। तो एक ये इस समय बजा है, इस समय आपका 1 बजा है। तो इस वक्त का लाइन देखिए कहाँ पे ग्राफ को कट कर रहा है, और यहां से देखिए कि ये टेम्परेचर वाले पे कहाँ जा रहा है, ये वाला लाइन, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है टेम्परेचर बताएगा। तो ये 36 और 37 के बीच में है। तो 36 और 37 के बीच में है तो उसका हाफ क्या होगा, 36.5। यानी कि हम बोल सकते हैं एट 1 पीएम द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट वॉज 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ये 34 से 35 है, यानी बीच वाला जस्ट हाफ है, तो 1 का हाफ क्या होता है, 0.5, यानी कि ये बीच में जो है ये 34.5 बता रहा होगा, है ना। इसके पहले शायद मैंने कुछ गलत बता दिया था आपको। नाउ व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 38.5 डिग्री सेल्सियस। अब पूछ रहा है 38.5 डिग्री सेल्सियस अगर पेशेंट का टेम्परेचर है तो कितने बजे था। तो आपको टेम्परेचर वाला लाइन देखना होगा। तो ये पॉइंट है 38.5 का, यहां से आप बिल्कुल हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कीजिए। देखिए वो ग्राफ को कहां कट कर रहा है, इस जगह कट कर रहा है ना। यहां से फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, और वो देखिए समय में कहां जा रहा है, 12 बजे। यानी कि जो पेशेंट का टेम्परेचर है 38.5 डिग्री सेल्सियस वो कितने बजे है, 12 पीएम पे है, यानी 12 नून में है। ओके।
तो ये इजी क्वेश्चन है ना, आपको सिर्फ ग्राफ को पढ़ना है और ग्राफ की मदद से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जैसे पहला और दूसरा तो सिंपल क्वेश्चन था, जैसे तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या बोल रहा है, द पेशेंट टेम्परेचर वॉज द सेम 2 times during the period given. What were these 2 times? पेशेंट का जो टेम्परेचर था, दो ऐसे समय हैं जब पेशेंट का टेम्परेचर सेम था, तो उन दोनों समय को आपको पता करना है। तो अब आप देख लीजिए कि पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो सेम कब रहा है, पेशेंट का टेम्परेचर सेम कब रहेगा। अब आप देखिए कि ग्राफ में पेशेंट का टेम्परेचर सेम, देखिए यहाँ पे ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन बता रहा है ना कि जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो 36.5 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये दोनों समय में हम बोल सकते हैं ना, यानी एट 1 PM एंड एट 2 PM द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट was same and it was what 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का भी आंसर ग्राफ से ही हमको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 पीएम, 1:30 पीएम पे टेम्परेचर क्या था। तो ये 1:30 पीएम पहले आप देखिए कि कहां पर होगा, ये 1 पीएम है, ये 2 पीएम है, तो इसके बीच में 1:30 पीएम होगा। तो इस वक्त पेशेंट का टेम्परेचर क्या होगा, ये वाला जो लाइन है पूरा का पूरा क्या बता रहा है, 36.5 बता रहा है ना। तो देखिए ये जो वर्टिकल लाइन था वो ग्राफ को इसी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर का रीडिंग है वो देख लीजिए, तो ये कितना आएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शो एन अपवर्ड ट्रेंड, मतलब किस पीरियड में जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। अपवर्ड ट्रेंड का मतलब क्या है, जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तो किस पीरियड में पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ा है। तो इजी कंक्लूजन है, आप देख लीजिए ग्राफ कब ऊपर जा रहा है, क्योंकि अगर ये ग्राफ ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्राफ नीचे जाएगा तो टेम्परेचर घटेगा, है ना। तो अपवर्ड ट्रेंड जो है वो इस पीरियड में शो कर रहा है, इस वाले ग्राफ में शो कर रहा है, और ये कब तक का टाइम इंटरवल है, 9 to 11 AM, यानी कि 9 to 11 AM में जो है पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है। और एक और है 2 to 3 PM में भी पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है। ठीक है, तो ये दो हम आंसर लिख सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन जो है आपके ऐसे ही हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब जैसे कहीं कहीं अगर 2 लाइन ग्राफ है तो उसको कैसे स्टडी करेंगे, ये भी इजी है क्वेश्चन। ठीक है, पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए कि ये ग्राफ किस चीज का दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बोटनी two different plant A and B were grown under similar laboratory condition, similar laboratory condition में दो प्लांट को ग्रो किया गया। now their height were measured at the end of each week for 3 week, each week for 3 week, मतलब उनका हाइट जो है हर वीक के आखिरी में मेजर किया गया, और ऐसा कब तक किया गया, 3 वीक तक किया गया। उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। तो इधर जो है वो हाइट शो कर रहा है, और इधर जो है किस वीक में हाइट मेजर किया गया है वो शो कर रहा है। फर्स्ट वीक में हाइट मेजर किया गया, तो जो डॉटेड वाला है वो प्लांट ए का हाइट बता रहा है, और डॉट जो बोल्ड लाइन में है वो किसका हाइट बता रहा है, प्लांट बी का। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा जब 2 या 3 लाइन ग्राफ हो एक साथ। तो ठीक है, तो फर्स्ट वीक में प्लांट ए का जो हाइट है वो कितना रहा है, 0 से 2, यानी कि ये 1 बता रहा है, यानी 1 सेंटीमीटर, लेकिन प्लांट बी का जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर रहा है। हम ग्राफ देख के बता सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक, 2 वीक के बाद प्लांट ए का हाइट कितना था, कितना है था। तो 2 वीक के बाद जो है 2 वीक, क्योंकि देखिए हाइट जो है वो हमेशा सप्ताह के अंत में मेजर किया जा रहा है, यानी कि जैसे ही 2 वीक खत्म हो रहा है हम हाइट मेजर कर रहे हैं। तो ये 1 वीक जब खत्म हुआ है ना तब का हाइट दिया हुआ है, ये 2 वीक जब खत्म हुआ है तब का हाइट दिया हुआ है, यानी कि 2 सप्ताह खत्म होने के बाद जो प्लांट का हाइट है वो ये वाला पॉइंट बताएगा। तो इस पॉइंट का वैल्यू कितना होगा, 7। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो प्लांट का हाइट है 2 वीक के बाद प्लांट ए का हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर रहा है, और 3 वीक के बाद प्लांट ए का हाइट कितना रहा है, तो 3 वीक यहाँ पर है। इस वक्त देख लीजिए कि ये लाइन हाइट पे कहाँ जा रहा है, यहाँ पे, तो ये 9 है, यानी कि जो प्लांट ए है उसका हाइट 3 वीक के बाद कितना रहा है, 9 सेंटीमीटर। इसी तरह बी भी है, बी भी सॉल्व कर सकते हैं आप। ध्यान रखिएगा 1 जो है ये हमेशा ऑलरेडी मेंशन्ड है,
कि जो प्लांट का हाइट है मेजर किया गया है हर एक सप्ताह के अंत में, यानी कि सप्ताह खत्म हो गया तब। तो वो क्वेश्चन भी ये पूछ रहा है हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक, यानी 2 वीक खत्म हो गया तो प्लांट ए का हाइट कितना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम वैसे देंगे। इसी तरह सी नंबर देख लीजिए, हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक। प्लांट ए जो है कितना ग्रो किया करता है, ठीक है, तीसरे वीक में, ड्यूरिंग 3rd वीक कितना हाई गया है ड्यूरिंग 3rd वीक। तो 3rd वीक में प्लांट ए कितना हाइट पे गया है, तो देखिए 2nd वीक खत्म होने पे प्लांट ए का हाइट जो था वो था आपका 7, और 3rd वीक खत्म होने पे प्लांट ए का हाइट जो था वो हो गया 9। तो कितना हाइट का चेंज हुआ, ये हाइट का चेंज हुआ, तो ये कितना है डिफरेंस वाइज 2 सेंटीमीटर। सो हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो, तो प्लांट ए कितना ग्रो किया है, 2 सेंटीमीटर ग्रो किया है ना। इसका आंसर हम ऐसे लेंगे, ठीक है। नाउ डी नंबर क्या बोला है, हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो, सेम क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर भी आप दे सकते हैं। नाउ ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट, किस वीक में प्लांट ए का ग्रोथ सबसे अधिक हुआ है। तो देखिए 1st वीक में जो है प्लांट ए का ग्रो कितना हुआ है वो आप पहले स्टडी कीजिए। 1st वीक में प्लांट ए का कितना ग्रोथ हुआ है वो पहले आप स्टडी कीजिए, ठीक है। 1st वीक में प्लांट ए का ग्रोथ क्या हुआ है वो पहले आप देखिए। सो 1st वीक में हाउ ड्यूरिंग विच वीक प्लांट ए, तो 1st वीक में ये है, तो 1st वीक में जो प्लांट ए का ग्रोथ है वो ये है ना। तो ये कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी 1st वीक में 1 सेंटीमीटर ग्रो किया प्लांट। ये दूसरा सप्ताह है, तो दूसरा सप्ताह में देखिए 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट किया और प्लांट ग्रो करके यहाँ गया, तो ये कितना था, ये था आपका 7। तो दूसरे सप्ताह में प्लांट का ग्रोथ कितना हुआ 6। अब तीसरे सप्ताह में देखिए यहां से यहाँ तीसरा सप्ताह है, तो अभी यहाँ प्लांट का हाइट से यहाँ से स्टार्ट होगा, और प्लांट ए इतना ग्रो किया, ये कितना है, ये आपका है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि ये हो गया 7 और ये हो गया 9। तो 9 - 7 2 सेंटीमीटर। तो किस वीक में प्लांट ए सबसे अधिक ग्रो किया है, तो ऑब्वियस सी बात है जो 2nd वीक है उसमें प्लांट ए जो है वो सबसे तेजी से ग्रो किया है ना। इसी तरह एफ नंबर है ये, लेकिन पूछ रहा है किस वीक में प्लांट बी जो है वो सबसे कम ग्रो किया है। उल्टा क्वेश्चन हो गया, तो यानी कि जिसमें डिफरेंस जो होगा वो कम होगा, उस वो वीक का आंसर होगा इसमें, ठीक है। नाउ वर द टू प्लांट ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक, क्या दोनों प्लांट का हाइट जो है वो सेम रहा है किसी वीक में, तो हाँ 2nd वीक में दोनों प्लांट का हाइट जो है वो सेम रहा है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों प्लांट जो है उस 2nd वीक पे सेम हाइट पे रहा है। तो ऐसे ग्राफ भी हो सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसा ही है, ठीक है। तो आप पहले क्या कीजिए कि जो क्वेश्चन नंबर 4 तक है इसको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कीजिए। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो है वो देखेंगे कि कैसे हम इन लीनियर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग लीनियर ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग फिर लीनियर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है या 6 क्वेश्चन नंबर है इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं, अभी पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कीजिए, ठीक है।